मलवा लेना भैया साथियों नमस्कार, हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, आज हम अंबेडकर नगर के लोकसभा क्षेत्र सिलौनी ग्राम सभा में ज़िला अयोध्या में हूं। तो साथियों, आज हमारे साथ में यहां पर भीम आर्मी के पदाधिकारी लोग जो आज काशीराम जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर प्रोग्राम कर रहे थे और हमको जानकारी मिली और हम यहां पर आकर कि आप चलिए आज इन लोगों से हम बात करते हैं कि आज जो देश में लोकसभा का चुनाव आया है अभी, और इस चुनाव में राजनेताओं ने मिलकर इस देश को दो भागों में बांट दिया है। कहीं ना कहीं जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, कहीं ना कहीं ये लोग मिलकर इस देश को बांटने का काम किए हैं। क्योंकि आज देश में एक एनडीए और दूसरा इंडिया, जो अलग अलग ये पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन बनाई हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन बना है जो नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो दूसरों को बोलते हैं कि आप गठबंधन क्यों कर रहे हैं, आप लोग डर रहे हो, लेकिन वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो खुद कितनी पार्टियों से गठबंधन में हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनडीए के साथ में आज ओपी राजभर, जो अभी अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में गए हैं, और अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी अपना दल, ऐसे लगभग 35 से 36 पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन बनाया गया जो हमारे देश में अभी वर्तमान सरकार चल रही है। अगर उनसे बेरोजगारी पे बात करो तो जवाब नहीं देते हैं, किसानों की बात करो तो जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको खालिस्तानी या पाकिस्तानी और भाषाओं में यूज लोग बोलते रहते हैं। लेकिन आज आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, आज उन्हीं के पार्टी के कुछ यहाँ कार्यकर्ता गोसाईगंज विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अयोध्या ज़िले के प्रभारी जी हैं। आइए इन्हीं लोग से आज हम सीधा बात करते हैं। तो सर, क्या नाम है? मेरा नाम अमित आज़ाद, गोसाईगंज विधानसभा उपाध्यक्ष, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, काशीराम जी। तो आप देख रहे हैं कि समाज में आज संविधान की बात लोग तो करने लगे हैं जी, लेकिन वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं जी। जैसे अखिलेश यादव खुले मन से बोल रहे हैं जी, कि संविधान को ख़त्म कर दिया जा रहा है जी, और जो संविधान को बचाने के लिए हमारा सहयोग करना चाहता है जी, तो पीडीए की तरफ जी, आ जाएं। जी, पीडीए का नारा दे रहे हैं जी। तो सर, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि मेरे समाज के लोग आज जितने इधर उधर भटक रहे हैं, 85% होके आज वो लोग 15% होके राज कर रहे हैं, हम लोग 85% होके इधर उधर भटक रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ आज 85% हमारे लोग एकजुट हों, हमारे समाज का, हमारा संविधान बचे और हमारे समाज की हमारी आवाज़ हर जगह उठाई जाए। तो आप नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जी, जी, और पूरे देश के हैं। जी, लेकिन आज जब मीडिया उनसे, पहली बात तो कोई सवाल करने का हिम्मत नहीं कर पा रहा है, जी, पर जो भी सवाल करता है उल्टा उसी को जेल में डाल दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको फंसा दिया जा रहा है। तो इस देश पे जो ये संकट आया है कि सरकार के माध्यम से लोगों को दबाया जा रहा है जी, इस पे आप लोगों का क्या मानना है? मेरा मानना यही है कि मोदी जी जो वादा कर रहे हैं वो अपना पूरा वादा नहीं निभा पा रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ रिपोर्टर हर जगह लोगों को जेल में भिजवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना कहे थे वो अपनी सारी सच्चाई को अपने सामने कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो चुनाव आया है, देखिए, दबाव बना के सपा के लोगों को भाजपा में ले जाया जा रहा है और भाजपा के लोग अन्य पार्टियों को अपने तरफ खींच रहे हैं दबाव बना के। जी। तो सर, आपका क्या नाम है? संदीप चौधरी मेरा नाम है, जिला प्रभारी हूँ अयोध्या जिले का। तो प्रभारी जी, आप ये बताइए, आपका समाज हो या जो भी समाज इस धरती पे जी रहा है, जी जी, आज
उसको जो चाहिए, जी जैसे गैस सिलेंडर, जी जब भाजपा सरकार नहीं थी जी तो चाहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी रही हों जी या भाजपा का कोई भी नेता या कार्यकर्ता, जी सब यही बोलते थे। जब 400 450 सिलेंडर का दाम था जी तो उस समय लोगों ने सर के ऊपर लेके घूमते थे, लेकिन आज 1000 से 1200 तक सिलेंडर बिका हुआ है। जी। तो इस महंगाई के प्रति आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि पहला नंबर भाजपा सरकार हम लोग का शोषण कर रही है जी। वो फ्री का राशन, फ्री का गैस कहने को है केवल कि मैं फ्री गैस दे रहा हूँ, फ्री राशन दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ 15 किलो राशन मुझसे लें जी। मगर ये अपना वोट बैलेट पेपर से कराएं। आज देख रहे हैं देश में हाहाकार मची हुई है। अगर ईवीएम से ये वोट जीत जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का शोषण हो रहा है। हमारा समाज हमारे ही प्रति वोट डालता है पर सारा वोट इनको चला जाता है। कैसे चला जा रहा है? ईवीएम से। तो ईवीएम तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी आदेश किया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट वकीलों ने काफ़ी धरना दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं ईवीएम को। तो लेकिन ये देहात के लोग तो नहीं समझ रहे हैं कि ईवीएम नहीं समझ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। इसलिए गांव के लोग का भी कहना है कि अब की वोट जो पड़े बैलेट पेपर से पड़े। तो आप जो इस समाज को इकट्ठा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं जी, तो सबसे पहले आज के डेट में आप देख रहे हैं कि सपा से विधायक थे गोसाईगंज से, जी जी, माननीय अभय सिंह जी जी, वो क्रॉस वोटिंग की और भाजपा में ऐसा सुबराहट अभी क्लियर नहीं है कि गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन जाने का विचार वो बना रहे हैं। बन गया है विचार। सर ऐसा है, मैं यही अपने समाज से कहूँगा जहाँ भी वोट अपना डालें पहले सोच समझ के डालें, कौन मेरे हक में रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब बताइए माननीय अभय सिंह जी हम ही लोग का वोट पाए हैं, फिर इसके बाद चले गए वो भाजपा में जिसका हम लोग विरोध करते हैं और यही हाल ये अपने गलत है। अंबेडकर नगर लोकसभा से रितेश पांडे जी 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 जी, वो भी बसपा छोड़ के गए जी, और आज भाजपा से टिकट पा गए हैं जी। तो आप अपने समाज को क्या जागरूक करना चाहते हैं? मैं अपने कि क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपने समाज को यही कहूँगा अगर कोई भी ओबीसी या एससी समाज का अगर खड़ा है हमारे बीच आप उसको वोट डालिए। तो चंद्रशेखर जी यहाँ अंबेडकर नगर लोकसभा से जी अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं? सर अभी बातचीत हो रही है, अभी मैं पूर्णतः बता नहीं सकता हूँ किसको टिकट मिलेगा पर बातचीत हो रही है अभी। तो अभी गठबंधन का कुछ क्लियर नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है, होगा मैं बताऊँगा आपको। ठीक सर, नमस्कार जी, जय भीम। जय भीम। कहाँ से? अयोध्या जिले से आज़ाद समाज पार्टी वॉलंटियर फोर्स के जिला अध्यक्ष अयोध्या अजय आज़ाद। तो अजय आज़ाद जी, अभी आप देख रहे हैं कि सपा को तो लोग साबित कर दिए थे गुंडों की पार्टी है। आज तक कोई सपा का गुंडा आपको मिला कि नहीं मिला इस क्षेत्र में? ये हमें नहीं पता, हम अपनी पार्टी के बारे में जानते हैं। अब बीजेपी सरकार है, किसी को गुंडा बता दे, कोई सच के खिलाफ। तो बीजेपी सरकार तो आज चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी गुंडा ही साबित करने पे लगी तो कर ही रही है। अब बताइए बीजेपी सरकार द्वारा उनके ऊपर गोली चलवाई गई, उनके ऊपर रासुका लगाया गया, उनको जेल डाला गया। आप ये बताएं 16 महीने जेल काट के आए भाई चंद्रशेखर आज़ादी, अभी उनके ऊपर गोली चली। समाज के इतने बड़े आइकॉन, दलित आइकॉन हो गए हैं वो। टाइम्स मैगजीन में उनका नाम आया था, आप जानते ही होंगे। उनको सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके लिए हम लोग दिल्ली जनता मंदिर पर धरना प्रदर्शन भी किए थे 21 जुलाई को। तो यहाँ सुरक्षा नहीं दी गई। ये अंबेडकर नगर या अयोध्या जिले में चंद्रशेखर आज़ाद जी का कोई प्रोग्राम या कोई रोड शो होने वाला है? अभी नहीं, अभी कोई नहीं, अभी कोई क्लियर नहीं है। अभी गठबंधन पे बात चलिए, गठबंधन क्लियर अगर हो जाता है तब तो ठीक है, फिर ऊपर से जैसे आदेश होगा उस हिसाब से आपको बताया जाएगा, कुछ सूचित किया जाएगा। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो अभी इन्हीं के कार्यकर्ता लोगों से ऐसा पता लग रहा है कि अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है और मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं एक अफवाह उड़ाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अखिलेश जी से गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन ऐसा अभी तक ना इनको क्लियर है ना हम ही को क्लियर है। तो सर जी, आप जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान की समस्या, आज यहाँ जानवर से बहुत लोग परेशान हैं जी, ये सब चीज़ों को लेके आप लोग का क्या मानना है? सर जैसे ये सब चीज़ का आप जाने, जैसे जानवर छुट्टा जानवर छोड़े गए हैं उनके लिए गौशाला बनवा दीजिए। गौशाला बना भी है, लोग उसके लिए सरकारी जो पाए भी हैं। तो देखिए फ्री में नौकरी पा करके समझ लीजिए कोई काम नहीं कर रहे, जानवर ऐसे घूम रहे हैं रोड पे। संविधान में सबका अधिकार है, संविधान के हिसाब से सबका काम किया जाए, उसको गौशाले में रख दिया जाए।
किसान मरे ना, किसान हत्या ना करे, अभी कोई भी कानून ले आते पुलिस हैं। की वैकेंसी गए थे, जी। अब आप ये भी देखिए, पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया। ये कुल मिला के पेपर लीक कराने का मतलब ये हुआ कि आप ये देख लीजिए 400 रुपये 500 रुपये एक लोग का था ना, एक फार्म का फीस 400-500 रुपये था और काफ़ी लोगों ने भरा और इसका पेपर लीक हो गया। अगर पैसा भी जोड़ा जाए तो कितना पैसा हुआ था, जोड़ो तो आप चलिए देखिए। ठीक है। ये चुनाव के लिए बताओ, चुनाव के लिए पैसा जानते हो, जनता को लालीपॉप दिया जाता है और अभी हो ना हो क्या करेंगे, कहेंगे जैसे हमने जो पेपर लीक किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हो सकता है अपने ही आदमी को पकड़ के जेल में बंद कर दे। हम लोग यहाँ थोड़ी देख रहे हैं। अभी कल जो है आदित्यनाथ योगी जी का यहाँ एक रैली हुआ था अंबेडकर नगर में। वहाँ पे जैसे अखिलेश जी तो पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन पीडीए के सारे लोग उसी में देख रहे थे। जी। पूरी भीड़ में केवल पीडीए ही देख रहा था। तो वही तो बात ये है, देखिए पीडीए के लोग अगर उसमें यहाँ समझा रहे हैं और पीडीए वहाँ जा रहे हैं। तो वही तो बात है, जैसे जिंदा लोग जो हैं वो मिशन को रुकने नहीं देंगे, मिशन को आगे ले जाएंगे और मुर्दा जो लोग जो हैं वो मिशन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो जैसे लोग होते हैं, जैसे बरसाती मेढक कुछ लोग होते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कभी भी अपने घर को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई ताकतवर है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें संविधान जैसी ताकत है। आज जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको सीबीआई इनकम टैक्स से डरा दिया जाता है, उसके घर पे छापे मरवा दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। आप देखते हैं, लेकिन आप ये जानो भगत सिंह जी से सीख लेनी चाहिए लोगों को। अगर भगत सिंह जी सोचे होते तो आज भारत देश आज़ाद हुआ होता, या कई साल के उम्र में फांसी झूले थे। और कितने अंग्रेज थे, वो ताकतवर थे वो लोग। तो क्या अभी हम लोग आज़ादी उनसे सीख छीनी लिए जा हैं। रही है? अब आप बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं छीनी जा रही है? आप बताइए, अगर आज़ादी नहीं छीनी जा रही है तो राजस्थान में इंद्र भाई राजेश पाल जी मूछ रखते थे, उनकी हत्या कर दी गई। संविधान में सबको भावक अधिकार है, मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। इंद्र मेघवाल राजस्थान में था, एक छोटा बच्चा मास्टर का मटके से पानी पी रहा था, उसको इतने मारे, छैलू सिंह मास्टर नाम था, मास्टर का नाम था, उसको इतना मारे को मर गया लड़का। इस सरासर हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। आज़ादी नहीं छीनी जाती तो आप बताइए 5 किलो राशन पे हमारे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यार ये आपका जो समाज है जी, ये समाज तो केवल यही बोलता रहता है कि 5 किलो राशन सरकार दे रही है और सारी सुविधा, पढ़ाई लिखाई फ्री कर दिया है, फीस नहीं लग रहा है। जो कि प्राइमरी के बच्चों को आज देख लिया जाए तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो तो आप देख ही रहे हैं। अभी एक क्लास में जाकर कोई प्राइमरी के 1 से लेकर 5 तक क्लास में आप जाइए, किसी क्लास में 5 बच्चे भी दिखेंगे, किसी क्लास में 10 बच्चे, किसी क्लास में 1 ही बच्चे भी नहीं है। उसमें बड़ी कास्टों के कोई बच्चा नहीं कोई नहीं जाता है, कोई जाता ही नहीं। बस ये है, जैसे जो हमारे समाज के लोग कुछ हैं, जैसे हमारे समाज के लोग जो हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं तो उनको जो बता दिया जाता है वही लोग जान लेते हैं, वही कहते हैं हम 5 किलो राशन। अभी देखिए जो अभी चुनाव आ रहा है, मतलब चुनाव चल रहा है जी, अभी होने ही वाला है, 1 से 2 महीने के अंदर में चुनाव हो जाएगा जी। तो अंबेडकर नगर की जनता को जी, आप जो हैं क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ से किसको, बढ़िया पार्टी को किसको आप मानते हैं कि वो जीत जाएगा तो भी जी संविधान अभी बचा तो रहेगा? हमारे नज़र में कोई ऐसा आया ही नहीं अम्बेडकर नगर में। अभी अम्बेडकर लोकसभा में कोई आया ही नहीं। अगर आया यहाँ से लालजी वर्मा यादव, जी, मतलब लालजी वर्मा जो हैं जी, समाजवादी पार्टी से टिकट पाए हैं जी, दूसरा टिकट भाजपा दिया है जी, जो रितेश पांडे जी को दिया है, जो अभी बसपा छोड़ के भाजपा में गए हैं। जी। अभी यही 2 लोगों में तो यहाँ की जनता यही बता रही है कि यही 2 लोगों में लड़ाई है। लड़ाई उन्हीं 2 लोगों में है। ठीक है, हो सकता हो अभी गठबंधन हो, अगर हमारी पार्टी का गठबंधन बात ऊपर चल रही हो सकता हो टिकट कट भी सकता है लोगों का। मैं तो जनता से एक ही अपील करूंगा, जो आपके हक की बात करे, जिसको पता लगे, जिसकी विचारधारा अच्छी हो, किसी के चेहरे से उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, उसके विचारधारा से लोगों को उसके पीछे जाना चाहिए। जिस दिन हमारी विचारधारा गलत हो जाएगी उस दिन हमारे समाज सभी लोग हमारे साथ छोड़ देंगे। लेकिन जब तक हमारी विचारधारा सही है तब तक हमारे साथ देंगे। उस हिसाब से जनता को चाहिए जो उनके हक अधिकार की बात करेगा उसी को वोट देकर अपना राजा बनाएं, क्योंकि बेटी और वोट बहुत समझदार आदमी के हाथ में देना चाहिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय भीम। क्या नाम है सर? सर अनिल कुमार राम है, तो आज़ाद समाज पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ सर। क्या अयोध्या विधानसभा? जी। तो आपका क्या विचार है अभी समाज के बारे में या इस इलेक्शन के बारे में, जो अभी लोकसभा का चुनाव आया है के बारे में क्या है सर विचार? मेरा विचार है कि जब चंद्रशेखर भाई लड़ेंगे तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे और फुल सपोर्ट अगर वो करेंगे। इंडिया गठबंधन में आ गए तो तब भी सपोर्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं गोसाईगंज विधानसभा के अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के। तो सर जय भीम। जय भीम। कैसे हैं? बस बढ़िया है हम। काम वाम अच्छा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है, समाज को जगाने का पूरी प्रयास किया जा रहा है। हमारा समाज जाग भी रहा है, एक दूसरे की समर्थन में सारे लोग लगे हुए हैं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है।
तो अभी तो जब गठबंधन क्लियर नहीं हुआ है तब तक आप लोग अभी ऐसे केवल जागरूकता फैला रहे हैं। जी जागरूकता फैला रहे हैं अपने समाज को, जो मटे बता रहे हैं चंद्रशेखर भाई के बारे में, किस तरीके से हम लोग को क्या कि कब तक फाइनल हो सकता है, कुछ आइडिया है? जी कुछ खबर है? अभी इसका डिक्लेयर जानकारी नहीं है कब तक ये कंफर्म होगा। अब कंफर्म होने के बाद ही पता चलेगा हम लोग को। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ मान्यवर श्री काशीराम जी के जयंती पर आज यहाँ जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था और यहाँ पर सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। यहाँ पर कहीं न कहीं किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, नौकरी नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। ये सरकार कहीं न कहीं मंदिर के पीछे से जो बात करने की आदत लगी है, ये लगभग 10 साल केंद्र की सरकार हो गई, अभी चुनाव आ गया है और लगभग 7 साल आदित्यनाथ योगी की सरकार है, जो अभी तक ना तो ये कोई बछवा यहाँ पर पकड़ पाए, ना कोई गौशाला बना पाए। यहाँ का किसान इतना परेशान है कि हर किसी के भी अगर जिसका खेत थोड़ा अंदर है रोड से, तो अपने खेत में जाने के लिए सोचना पड़ता है। तो सरकार से हमारा भी अपील है पब्लिक मोर्चा की तरफ से कि जो किसान यहाँ परेशान है, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था की जाए और यहाँ पर जो 5 किलो राशन देके पब्लिक को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, ये इस चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि नहीं दिखने वाला है, क्योंकि अभी जनता को गुमराह करना इतना आसान नहीं है। तो साथियों आज आप देख ही रहे हैं समस्या बहुत है। आज हमारे आज़ाद समाज पार्टी के भीम सेना है सामने, तो इन लोगों के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आज अपने अपने ही समाज को अगर जागरूक कर लिया जाए तो कहीं न कहीं हम लोग आगे निकल सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।